सबसे पहले नववर्ष सभी को मंगलमय हो। 2024 से हम सबों के लिए अच्छा रहे। अब 2024 हमारे लिए खुशहाल जीवन व्यतीत हो, इसकी शुभकामना और आप सबों को भी। और साथ में अपने बीच में उपस्थित थे आज की इस प्रेस वार्ता में पूर्व में विधायक रहे और अभी पार्टी में प्रवक्ता कुणाल सरांगी जी, अपने बीच में उपस्थित प्रवक्ता अशोक बुराई जी, उपस्थित सभी प्रेस के बंधु। जैसे कि हम सबको जानकारी है कि आज सरकार के गठन हुए लगभग 4 साल 10 दिन हुई है और इस 4 साल 10 दिन में पूरे झारखंड के लोग और आप सबों को भी जानकारी है इस विषय को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो सरकार बनी है, झारखंड के लोगों के हित की जो बात करने वाले वैसे पार्टी की सरकार बनी है और उनके हित का काम ना करते हुए झारखंड में जो विकास की जो गति, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, जो रघुवर दास जी के समय में और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो विकास की गति इस प्रदेश में रहा, उसको एक रुकावट और एक तरह से कहेंगे कि उसको अस्थिर करने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया है। आज से करीब 28 तारीख को, 29 दिसंबर को अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम एक उत्सव मनाने का काम किया कि हमारा 4 वर्ष पूरा हो गया। और वो उत्सव एक तरह से कहें कि झारखंड के लोगों को कलेजा पे पैर रख करके झारखंड की जो काम और झारखंड की जो उनकी जो झारखंड के लोगों को जो आश्वासन उनके द्वारा 4 साल पहले किया गया था, वो इस 4 साल में यहाँ के लोगों को कलेजे पे पैर रख करके उनको चलने का काम किया। और आज ये कहते हुए कि उनके समय में जब 4 साल पहले हम कहेंगे इसको कि जब चुनाव थी, इस चीज को बार बार बोलने का मन नहीं करता है तो, लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का हित का बात करना, एक विपक्ष के नाते उनकी आवाज को उठाना, उनकी बातों को रखना या लोगों को बतलाना कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो 4 साल पूर्व उन्होंने जो कहा था कि रोजगार से लेकर के, स्थानीय से लेकर के, नियोजन से लेकर के बहुत सारे इससे सरकार ने आश्वासन देने का काम किया, लेकिन आज 4 साल, आज कहें कि 4 साल 10-12 दिन हो गई। इस 10-12 दिन में आके लोगों को कुछ नहीं मिला। और आज से एक परंपरा फिर शुरू कर दिया है और वो है कि इस विभागवार वो अपनी उपलब्धियों को बतलाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस विभाग का यहाँ पर प्रेस वार्ता उनके सचिव के द्वारा किया गया, आप सबको ये जान करके हैरानी होगी कि जिन जिन चीजों को, जिन जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में जो शुरू किया गया था और उस समय लगभग 90% 80% काम शुरू हुई थी, उन सारे चीजों को ये सरकार अपनी उपलब्धि बतलाने का काम कर रही है। और सड़क, आज भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग का आज सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता थी और आप लोगों को, सभी लोगों को, प्रेस मीडिया के लोगों को एक बुक थमा दिया गया कि हमारा ये उपलब्ध है। यदि आप उसको ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से सारी योजना ये भारतीय जनता पार्टी का
के द्वारा शुरू की गई योजना थी और आज इस योजना को जब पूर्ण हो गई तो उसको अपने उपलब्धि में ये गिनने का काम कर रहा है। भवन निर्माण विभाग के क्षेत्र में आप सबको ये बतलाते हुए कि जब हम लोगों की सरकार थी उस समय सबको जानकारी है और झारखंड प्रदेश के लोगों को जानकारी है, झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों को भी जानकारी है कि इस झारखंड प्रदेश में अपना विधानसभा भवन नहीं हुआ करता था। हम एचएससी में किराए पे हम विधानसभा अपना सत्र चलता था, विधानसभा चलती थी वहां पर। लेकिन रघुवर दास जी की सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया और आज वहां पर विधानसभा का सत्र विधानसभा वहां से पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के प्रसाद नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। और आज वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना उसमें विरोध उत्पन्न किया कि एक समय लग रहा था कि शायद ये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प थे कि हम इस भवन को निर्माण कराने का काम करेंगे। उसी तरह आप सब बगल में देखे होंगे आज हाईकोर्ट का भी जो निर्माण हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में ही हुआ है। हम और आज एक चीज और प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके और बहुत अपने को विकास पुरुष या विकास को गति देने वाली सरकार बतलाने का काम किया। झारखंड भवन जो दिल्ली में बन रहा है और ये हम सबको मालूम है कि झारखंड भवन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यहाँ पर हम लोगों के द्वारा आप सबों के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के द्वारा उस विधानसभा झारखंड भवन को बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत किया। उसको भी ये सरकार अपनी उपलब्धि में बतलाने का काम कर और बहुत से क्षेत्र में हम आपको ये बतलाते हुए कभी कभी ये महसूस होता है कि हम कहीं कौन सरकार के अंदर में है, हमारे प्रदेश में कौन सा सरकार है जो कि यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है, ट्रेन किया गया है। आप सबको ये जानकारी है कि यहाँ की अफसरशाही भी किस तरह है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज यदि मंत्री भी कुछ कहे, विधायक भी कुछ कहे और मंत्री विधायक की बातों को भी सुन करके लोग अनदेखा कर देते हैं। भवन निर्माण विभाग की हम बात करें, प्रेस मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा हम सबों को जानकारी है और हम सब लोग जानते हैं कि बीच के समय में अपने राज्य के माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ने भी ये जो जमशेदपुर की जो अपनी हॉस्पिटल है वहां पर गए और वहां का जब भवन को देखे, जो काम चल रहा था, जो भवन को देखे तो उनके मन में विचार आया और उनके मन में देखने के बाद उन्होंने लगा कि यहाँ पर जो भवन बन रहा है इसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए उसके नहीं हुआ। और 2 बार 3 बार 4 बार फोन मिलाने के बाद भी वहाँ के भवन निर्माण विभाग के अधिकारी सुने नहीं और आज लोग कहते हैं, ये सरकार जो कह रही है कि हमारा उपलब्धि पिछले सरकार से बढ़िया है। एक मंत्री की बात को जब लोग नहीं सुने तो यहाँ की जनता की बात को लोग क्या सुनेंगे। आज बहुत से सड़क के क्षेत्र में हम सबको जानकारी है कि सड़क के क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं कि हमने इस सड़क को, उस सड़क को, बहुत सी सड़क के बारे में लोग बतलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सड़क शुरुआत है, जितना भी सड़क बना है, उस सभी सड़क को भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किया गया और उन सड़कों को भी पूरा करने में इतना समय लगा कि आज 4 साल में भी बढ़िया से ठीक से उसमें गुणवत्ता जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो और आज ये कहते हुए निश्चित रूप से झारखंड की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एक पब्लिक को, एक जनता को ठगने का, बरगलाने का और अपने उपलब्धि के माध्यम से
उपलब्धि बतलाने का जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ की जनता के साथ धोखा है। यहाँ की जनता के साथ बेईमानी। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, एक दूसरे की बातों को सुना जाएगा, और इसलिए उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप तो राजधानी के आसपास ही घूमिए। यदि राजधानी के आसपास यदि आज आप देखिएगा सड़कों को, तो जो जर्जर स्थिति है, और आप एक तरह से रांची राजधानी में भी यदि आप देखें तो जगह जगह गड्ढा खोड़ा हुआ है, जगह जगह खोड़ा हुआ है। और राजधानी के आसपास ही रांची जिला में ज्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते। यदि पूरे प्रदेश में जाएंगे तो उनकी खामियों को, उनकी जो एक तरह से जो काम करने का जो प्रगति है, उस सारे हम सबों के बीच में। लेकिन एक उदाहरण देना चाहेंगे, रांची के आसपास आप घूम करके जा करके देखिएगा तो केवल गड्ढा ही गड्ढा आपको सड़क पे मिलेगा। तो इसलिए आज हमारे बीच में जो काम होना चाहिए था, ये काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और आज अपनी उपलब्धियों को बदलाने का जो काम कर रहा है, वो उपलब्धि यहाँ की जनता को ठगने का, यहाँ के पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो समय में जो काम हुआ, उन उपलब्धियों को अपना उपलब्धि बतलाने का काम, ये निश्चित रूप से वो अपने जनता को ठगने का काम कर रहा है। आज हम सड़क के क्षेत्र में बात करते हैं, कभी कभी जब चर्चा होती थी, आप सबों को निश्चित रूप से जानकारी भी है कि जब मैं उस समय रघुवर दास जी के समय में ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था और उस समय मंत्री पद का दायित्व संभालते थे, तो उस समय आप लोग डेली आए दिन देखते थे। आज सभी पेपर में, सभी प्रेस में आता था, आज इस रोड का टेंडर हुआ, कल उस रोड का टेंडर हुआ, आज यहाँ होने वाला है, कल वहाँ होने वाला है। पूरे राज्य में ये टेंडर होता था डेली। लेकिन आज पेपर में आप ही लोग देखते होंगे, टेंडर 5-6 साल महीना में एक बार या महीना में 1-2 रोड का टेंडर निकलता था। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कार्य की जो प्रगति थी, वो कार्य का प्रगति निश्चित रूप से इस सरकार में ठप पड़ा हुआ है। और उस समय हम लोगों ने 4 साल में, 5 साल में 22,000 किलोमीटर केवल कहेंगे वो रघुवर दास जी की सरकार के समय में 22,000 किलोमीटर हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया था। और आज पुल के क्षेत्र में भी जो हमारी उपलब्धि थी, वो हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। और उस 5 साल में हम लोगों ने 147 पुल का निर्माण, उच्च स्तरीय पुल, छोटा नहीं, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया। तो इसे पे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी जो गठबंधन की सरकार है, जिनमें की जो ये ठगबंधन की जो सरकार है, इसके समय में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार इस प्रदेश में जो ठगबंधन की जो सरकार है, निश्चित रूप से जनता को समझना चाहिए। अब जनता समझ भी रही है। अब ऐसे सरकार को इस बार निश्चित रूप से यहाँ से उखाड़ फेंकने का ये की जनता ने निर्णय लिया है। आए दिन हम सब जानते हैं, भवन निर्माण विभाग की भी हम बात करें तो काम से टेंडर होने से पहले ही काम शुरू हो जाता है, और टेंडर होने से काम शुरू हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वो टेंडर होता है। तो इससे भ्रष्टाचार का भी एक सीमा होना चाहिए। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार का सीमा क्या, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार को आपको छूट देना चाहिए, लेकिन ये तो इतना लांघने का काम किया, वो कोई सीमा उम्र नहीं है। मैंने ये भ्रष्टाचार का सीमा होना चाहिए, भ्रष्टाचार तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे हमको ये चीज अंदाजा लगता है कि यहाँ पर कि भ्रष्टाचार इस रूप में हो रहा है कि काम होने के बाद टेंडर होता है और वो अपने चाहते ठेकेदारों को अपने जो उनके संपर्क से जो डेली आना जाना करते हैं, वैसे ठेकेदारों को ये सरकार और निर्माण विभाग के अंदर में देने का काम करता है। उसका बहुत उदाहरण आपको मिलेगा।
चाहे जमशेदपुर में जाइए, रांची में आइए, हर जगह जो भवन निर्माण विभाग का जो योजना है, ये योजना को काम पूर्ण होने के बाद ये सरकार टेंडर निकालती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरह है, या किस भ्रष्टाचार का सीमा लांघ करके यहाँ के जनता के पैसा को लूटने का काम और यहाँ के जनता के पैसा को एक तरह से दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय आप लोग को भी जानकारी है और आप लोग भी कभी भी भ्रष्टाचार के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आप लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं करते थे और कभी भी पूछते नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका काम ही है कि लोगों का सेवा करना। और सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारा प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, हमारा प्रदेश विधि व्यवस्था में ठीक ठाक रहे, हम सभी लोगों का हर क्षेत्र में विकास करने का काम करें। और इसलिए आज की जो ये सरकार जो अपनी उपलब्धियों को बतला रही है और जो 4 साल पूरा होने पर उन्होंने जो उत्साह बनाने का काम कर रहा है, ये सरकार 4 साल जो उत्साह मनाया वो यहाँ के जनता के मैंने एक तरह से कहें कि यहाँ की जनता के छाती पर उन्हें काम उस तरह का ये सरकार काम कर रही है। और इससे चूंकि इसको एक लाइन पर रखा जाए तो यहाँ की जनता के छाती पर पैर रख करके उत्साह मनाने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आज आप लोग को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, निश्चित रूप से हम इसे सरकार का विरोध करते हैं और इस ठगबंधन का हम लोग विरोध करते हैं और यहाँ की जनता के हक में, यहाँ के पब्लिक के हक में, झारखंड के हित में हम लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और इस सरकार को निश्चित रूप से आने वाला दिन में उखाड़ करके फेंकने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, पब्लिक के साथ मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार तो आप बोल रहे हैं गंगा जल से भी पवित्र थी, वर्तमान में सरकार कह रही है कि ऐसा पैसा ये लोग खा गया विधानसभा बनाने के नाम पे कि हवा चल रहा है तो वहाँ फॉल सीलिंग गिर जाए, जांच हो रहा है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा मेरा सवाल यही है कि अगर इतना भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, एकदम गंगोत्री बह रही है कांके रोड से, तो ईडी और सीबीआई क्यों बैठकर 4 साल तक इंतजार करेंगे? क्या वो लोग भी मौसम वैज्ञानिक हो गए, आकलन कर रहे हैं कि आप सबों को जानकारी है कि अब ईडी और सीबीआई की नोटिस पे ये सरकार और कुछ दिन पहले कैबिनेट में जो पास किया है, तो डर लोगों का जो पैदा हो गया है कि ईडी सीबीआई जो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करेगी, इसलिए ये सरकार कैबिनेट में 2 दिन पहले जो हुआ उसमें कहा क्या पास किया है ये आप सबको जानकारी है, हमसे पहले ही आप सबों को जानकारी हुई, आप लोगों को प्रेस सरकार ने किया है कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए सरकार। अच्छा दादा, अब राहुल गांधी का जो है न्याय यात्रा, यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाला है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो झारखंड के लगभग कई इलाकों से वो गुजरेंगे, पर कुछ कहिए। उस पर यह कह सकते हैं कि ये जो राहुल गांधी का ये जो यात्रा है ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। इसलिए अन्याय यात्रा है कि इतने दिनों तक इस देश की इस प्रदेश पे राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उस समय देश के लोग और यहाँ की पब्लिक के साथ ये कांग्रेस की सरकार किस तरह व्यवहार की, किस तरह ये सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ा, सारे लोग यहाँ की जनता सब लोग देते हैं, यहाँ की जनता उस समय देते हैं। और इसलिए इस न्याय यात्रा को हम अन्याय यात्रा के रूप में, वो जो उनके समय में जो एक तरह से कहें कि हर क्षेत्र में जो फेल था उसको ये बतलाने के लिए पूरे देश में उन्होंने न्याय यात्रा के नाम देकर के शुरुआत किया। ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। दादा मेरा एक सवाल एकदम सीधा जवाब दे दीजिएगा। 2 राज्यपाल चले गए, 2 साल बीत गया, लिफाफा नहीं खुला, ईडी कह रही है इतना समन भेजे नहीं किए, तो क्या ये दोनों ही जगह पे आकलन हो रहा है कि क्या मेरे कदम से बीजेपी को फायदा और नुकसान होगा, इसी वजह से कदम नहीं उठ रहा है? आप सबों को जानकारी है, पूरे राज्य के लोगों को जानकारी है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को कहा गया है
कि आप राजधानी में रहिए और आसपास में ही रहिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस लिफाफा का क्या मायने। नहीं तो ईडी अगर कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं, ईडी कह रही है कि अवैध खनन घोटाला हुआ, तो किसका इंतजार कर रहा है ये ईडी? क्या नफा नुकसान का आकलन करे कि चुनाव में फायदा होगा या नुकसान? निश्चित रूप से सम्मान जारी हुआ, 7-7 बार 8-8 बार हुई और 7-7 बार 8-8 बार में नहीं।